235 करोड़ देने के लिए 239 करोड़ का इन्होंने खर्चा दिखाया है, एक्सपेंस दिखाया है। ये कहाँ का न्याय है, कहाँ का ये सिस्टम है हमारे देश? लड़ाई में 2 साल पहले ही ये केस जीत चुके होते। लड़ाई को जीत करके हम एहसास कराए कि नहीं एनआई बंद हुई कि नहीं बंद हुई इसी आंदोलन के बाद। देश में तमाम कार्यकर्ताओं को कहीं सीआरसी के नाम पे, कहीं और दूसरी के नाम पे 100 रुपए से लेकर 500 रुपए तक वसूली अभियान इसी आंदोलन के संगठन के नाम पे कर लिया था। और जब आंदोलन को संगठन को समर्पित करने की 25% की बारी आई तो आंदोलन में अभय देओल जैसे तमाम साथियों को गाली देने का काम करने लगा। हद है भाई, तुमको तो कोई जिला नहीं जानता था। और यही है कि जब आप अपनी प्रवृत्ति को खुद बदल नहीं सकते तो सिस्टम बदलने की बात मत सोचो, पहले अपने आप की प्रवृत्ति बदलो। और यूनिटी ये 5 को ना कोशिश करते हो कि यही सही रहे। अरे तुम भी तो सही रहो ना यार, तब ये सही होगा और तब मुट्ठी बनेगा। एक को सही करने के लिए तुम अपने आप को साबित क्यों करते हो कि तुम ही सही हो? तुम ही सही हो। निर्णय बैठ के होते हैं और उस निर्णय को बैठ के करने के बाद अगर निर्णय में विखंडन की स्थिति पैदा होती है तब कंट्रोवर्सी फैलती है और तब आंदोलन कमजोर होते। आज हम 4 साल में लड़ाई में 2 साल पहले ही एक केस जीत चुके होते। लड़ाई को जीत करके हम एहसास कराए कि नहीं एनआई बंद हुई कि नहीं बंद हुई इसी आंदोलन के बाद। सुप्रीम कोर्ट में डेटें लगनी शुरू हुई कि नहीं इसी आंदोलन के बाद। 5000 करोड़ रुपए के लिए भारत सरकार को कहना पड़ा कि नहीं कहना पड़ा इसी आंदोलन के बाद। प्रमाण क्या चाहिए भाई? 3000 से एफआईआर से ज्यादा दर्ज हो गए इसी एफआईआर के बाद। सहारा की तमाम ऑफिसें छोड़ के भागना पड़ा इसी आंदोलन के बाद। प्रमाण किस बात का लोगे तो? और खड़े हो जाते तो भुगतान भी हो जाता इसी आंदोलन के बाद, लेकिन नहीं खड़ा होना चाहते। आप चाहते हैं घर पे पैसा मिले, ये संभव नहीं है। अब अगर आप लोगों की राय हो, सहमति हो, क्योंकि मैं इस आंदोलन को आज ही वाइंड अप करने वाला था, लेकिन देर शाम तक हम लोगों को इस रणनीति की चर्चा में यह तय किया गया कि इस आंदोलन का अंतिम ब्रह्मास्त्र पूरा किया गया। इस नाते कि हम ये लड़ाई लड़ने वाले हैं, इस लड़ाई को लड़ करके बड़ा करने, क्योंकि माहौल हमने देख लिया, बारिश का मौसम हो गया, तमाम और सिस्टमें देखे जिससे संख्या आना लाजमी है, कम होता है, हम मान सकते हैं। लेकिन फिर भी जब हमारी जान जानी हो तो हम ये देखेंगे कि हमारे ऊपर बारिश है कि पहाड़ और पत्थर पड़ रहे हैं। अरे पहले जान बचाएंगे, और जान बचाने के लिए जंतर मंतर था, आना चाहिए था हम लोगों को, नहीं आ पाए। लेकिन फिर हम लोग क्या इस आंदोलन को यहीं पे खत्म करके अब इस कार्यक्रम को इट इज बंद कर दिया जाए और वेट एंड वॉच की स्थिति बनाई जाए? अब पोर्टल नहीं टोटली चाहिए, पोर्टल से क्या होगा? कैसे मिलेगा? सरकार तो दे रही है। सर पोर्टल से पैसा नहीं, पोर्टल से पैसा नहीं मिल पा रहा किसी तरह से भी। पोर्टल से पैसा नहीं मिल पाएगा। पोर्टल से पैसा नहीं मिल पाएगा। पोर्टल सर फर्जी है, पोर्टल पे कुछ भी नहीं है, सारा रिजेक्ट किया हुआ है। जितने भी अप्लाई हुए हैं 2.5 करोड़ आदमी अप्लाई किए हैं, सारा रिजेक्शन में है। पोर्टल से कोई भी पैसा नहीं है, और पैसा किस किस को किस तरह से दिया गया है इसकी छवि खराब है। 235 करोड़ देने के लिए 239 करोड़ का इन्होंने खर्चा दिखाया है, एक्सपेंस दिखाया है। ये कहाँ का न्याय है, कहाँ का ये सिस्टम है हमारे देश का? ये 84,000 करोड़ का भुगतान ये पोर्टल से नहीं हो सकता। हमारे लोग की मांग है कि ये डायरेक्ट काउंटर पे हो, ब्रांच खुले और सर्टिफिकेट जमा हो, और सर्टिफिकेट के तहत जिस तरह से हम लोग पैसा जमा किए हैं उस तरह से हमें चेक बना करके पार्टी को दिया जाए। पोर्टल से कोई भी भुगतान संभव नहीं है, पोर्टल एक घोटाला है। सर 8-9 महीने से भरा हुआ है, लेकिन अब तक एक भी पैसा नहीं आया। कह रहे थे 10,000 आएंगे, 10 क्या सर? हमारे सहारा में पैसा डूबा हुआ है सर, 4 लाख रुपए। पेपर में क्या है? देखो दोस्तों, एक्चुअली में पेपर में ये कोई पेपर दिखा रहे हैं, और सहारा का जो
मतलब कि आंकड़ा है वो उसको रखने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से इन्होंने पैसे को इकट्ठा करके अपने मेहनत के पैसे इस बैंक में जमा किया था, जो सरकार से ये लेने के लिए इस आंदोलन के माध्यम से क्या